स्वर्ग की यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता पसंद नहीं थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास और हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र थे। दरबारियों को पता था कि बीरबल की मौजूदगी में वे कभी भी बादशाह अकबर के चहेते नहीं बन सकेंगे। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस षड्यंत्र में उसका सहायक बना सम्राट अकबर का नाई। नाई को बाल काटते समय सम्राट अकबर से बात करने का अवसर मिलता है। एक दिन बाल काटते हुए उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें तुम्हारे पिता हुजूर मुझे दिखाई दिए। पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गया। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वे बहुत छोटे थे। भावनात्मक रूप से उसने नाई से पूछा, ठीक है, अब्बा हुजूर कैसा दिख रहा था? अकबर को अपनी बात में दिलचस्पी लेते देख नाई ने अपनी चाल चली। वह ठीक दिख रहा था। उसने मुझे बताया कि वह स्वर्ग में है और बहुत सहज है। केवल एक ही चीज है जो उन्हें याद आती है। वह क्या? अकबर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वहां उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं हैं। जब भी वे बीरबल को स्वर्ग से आपको चुटकुले सुनाते देखते हैं तो वे चाहते हैं कि बीरबल उनके साथ होता। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि बीरबल को उनके साथ स्वर्ग भेजा जाए। बीरबल अकबर को बहुत प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वह बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेजेंगे। अगले दिन उसने बीरबल को अपना आदेश सुनाया। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित रह गए। पूछने पर अकबर ने बीरबल को नाई के सपने के बारे में बताया। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यह उसके खिलाफ दरबारियों की साजिश थी और इस साजिश में नाई भी उनके साथ था। परंतु उनमें अकबर की आज्ञा की अवहेलना का साहस नहीं था। वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। यह सुनकर वह चिंतित हो गई, लेकिन बीरबल ने इस मुसीबत से निकलने के लिए एक योजना बनाई थी। योजना के अनुसार उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने घर के आंगन में एक कब्र खोदी। उसने कब्र के अंदर से अपने शयन कक्ष तक जाने वाली एक सुरंग भी खोदी। कुछ दिन घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिले और बोले, जहां अपना, अब मैं तुम्हारे पिता के साथ स्वर्ग जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे परिवार की परंपरा के अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर ने बीरबल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे अपने घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना के अनुसार बीरबल कब्र के पास वाली सुरंग से होते हुए अपने घर आए। इसके बाद वह 2 महीने तक घर में ही छिपा रहा। 2 महीने बाद वह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे और वह बहुत अजीब लग रहा था। उसे इस हालत में देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, आप वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे पिता कैसे हैं और आपने अपने लिए किस तरह की स्थिति बना ली है? क्या सब ठीक है? हां जहांपनाह, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिता से मिला और उन्हें कई चुटकुले सुनाकर उनका मनोरंजन किया, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, स्वर्ग में नाई का न होना एक बड़ी समस्या है। इसीलिए मेरे बाल बढ़ गए हैं और मेरी दाढ़ी भी। तुम्हारे पिता के बालों और दाढ़ी की हालत मुझसे भी बदतर है। इसलिए उसने स्वर्ग में अपने नाई को भेजने का संदेश भेजा है। संयोगवश उस दिन नाई भी वहीं था। बीरबल की बातें सुनकर वह अपना आपा खो बैठा। इस बीच अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर नाई डर कर अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और उसमें शामिल मंत्रियों को फंसाने की योजना के बारे में बताया। तब क्या,
षड्यंत्रकारियों को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सभी को 50 कोड़े मारे।